एक अगला प्रश्न जो है वो बहुत सारे लोगों के मन में रहता है, अक्सर देखा गया है, और उसी स्वरूप में लोग तंत्र को जानते हैं। अगर हम चर्चा करते हैं, जैसे मैंने आपसे जो चीजें सीखी, जो कुछ जाना, तो वो तंत्र को सिर्फ शमशान साधना और शव साधना में देखते हैं। तो ये कहां तक सही है और आप इसको किस रूप में प्रस्तुत करेंगे, आप कैसे परिभाषित करेंगे इसको? तंत्र के अनेकों स्वरूप हैं। मैंने बताया ना, तंत्र अध्यात्म के टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इसके अनेकों स्वरूप हैं और उस अनेकों स्वरूप में एक स्वरूप शमशान साधना भी है, अघोर साधना भी है, या इस तरह की वह साधनाएं जिनके द्वारा समाज को बताया जाता है कि ये खतरनाक लोग हैं, वो तंत्र विधा की एक पद्धति मात्र है। इसमें बहुत सी सात्विक साधनाएं भी हैं। अब आप दुर्गा सप्तशती का जो पूजन करते हैं, पूरा भारत करता है, और वर्ष में 2 बार नवरात्रि का व्रत रहते हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रि भी होती है, तो पूरा भारत तंत्र साधना कर रहा है। वो भी एक स्वरूप है शक्ति उपासना का। इसी तरह शिवरात्रि अभी बीती है 2 दिन पहले, वह भी शिव रूप है तंत्र का। तो तंत्र के सैकड़ों स्वरूप हैं, लेकिन हमने जैसा बताया कि अंग्रेजों ने तंत्र विधा को मानसिक शक्तियों की जो विद्या थी, इसको विकृत विज्ञान घोषित करने के लिए जो षड्यंत्र रचा, उसके कारण इन्होंने तंत्र के उस 1-2 पद्धति जो शमशान आश्रित थी या अघोर आश्रित थी, उसका प्रचार प्रसार ज्यादा किया। लेकिन तंत्र की अनेक विधाएं हैं और उन विधाओं में कहीं शमशान जाने की जरूरत नहीं है, कहीं मरे हुए व्यक्ति का मांस खाने की जरूरत नहीं है, कहीं मदिरा पीने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वह तंत्र है। तो उस टेक्नोलॉजी को जिसके द्वारा आप सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, अब जैसे हनुमान जी को आप लीजिए। हनुमान जी प्योर वेजिटेरियन थे, लेकिन अष्ट सिद्धि और 9 निधि के ज्ञाता थे, और उनका अष्ट सिद्धि 9 निधि का ज्ञान इस स्तर तक विकसित था कि आज जो लोग हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, उनको भी उस अष्ट सिद्धि 9 निधि का अंश प्राप्त हो जाता है। आए दिन रोज चमत्कार होते हैं। तो अब हनुमान जी तो कहीं शमशान साधना नहीं करने गए, हनुमान जी ने कोई अघोर साधना भी नहीं की, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने तंत्र में वो महारत हासिल किया कि अपने आकार को बड़ा कर लेते थे, अपने आकार को छोटा कर लेते थे, वायु गति से गमन कर लेते थे, जल के अंदर प्रवेश कर जाते थे। अनेक पूरे के पूरे रामचरितमानस में या रामायण में उनके तांत्रिक स्वरूप का बखान हजारों जगह मिलता है। तो इसलिए तांत्रिक होने का तात्पर्य ये कभी नहीं लगाना चाहिए कि कोई व्यक्ति शमशान साधना करेगा तभी तांत्रिक बनेगा, या अघोर साधना करेगा तभी तांत्रिक बनेगा, या शरीर पर कोई मोटी मोटी भभूत लगाकर, त्रिपुंड लगाकर, त्रिशूल लेकर घूमेगा तभी वह तांत्रिक बनेगा। ऐसा नहीं है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा का तकनीकी स्वरूप है, टेक्नोलॉजी पार्ट है, और इस टेक्नोलॉजी पार्ट को जो जानता है वो तांत्रिक है। बहुत सीधी सरल सी बात है।